मुझे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि मेरे इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान से सीख मिल सकती है। बिल्कुल। और पाकिस्तान का मुद्दा आप जानते ही हैं कि हमेशा गरमाया रहता है मीडिया में, और लोगों के बीच पाकिस्तान को लेके तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ पुराने लोग हमें पाकिस्तान के बनने की कुछ अजीबोगरीब कहानियां सुनाते रहते हैं, और पाकिस्तान के बारे में तथ्यात्मक जानकारियां मुझे लगता है हम भारत की जनता के पास बहुत कम है। अब अगर आपने ये बात निकाली है कि हमें पाकिस्तान से और उसकी गलतियों से सीखना चाहिए, तो थोड़ा विस्तार से अब आपको इसको बताना होगा कि ये पाकिस्तान जो है, अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो ऐसा है, सभी पूरे विश्व को ये बात ज्ञात है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। और आज का जो पाकिस्तान है वो जिस हालत में आज पहुंचा है, इसके पीछे क्या इतिहास है और पाकिस्तान बना क्यों, और पाकिस्तान में जो आज स्थितियां हो रही हैं वो निर्मित क्यों हुई, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं उन स्थितियों से। अगर आप इसका भी खुलासा कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और जो भ्रम व्याप्त है हम सब लोगों के बीच में पाकिस्तान को लेके, उसके बनने को लेके, टू नेशंस की थ्योरी को लेके जो बात आई है, अगर बहुत विस्तार से अगर आप आज इन चीजों को हमें बताएं तो एक बहुत बड़ा, एक पूरी एक व्यक्ति का भ्रम नहीं है, ये एक पूरी जनसंख्या का एक भ्रम है, समष्टि भ्रम जिसको हम कह सकते हैं, पूरा वो एक दूर हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इतिहास और प्रामाणिकता को आधार बनाते हुए आप पाकिस्तान और उसकी बातों को कुछ हमें बताएं। तो मेरा सबसे आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा कि प्रश्न उठता है कि ये भ्रम की स्थिति है क्यों। पाकिस्तान में भी भ्रम की स्थिति है, भारतवर्ष में भी भ्रम की स्थिति है। और दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कोई एक चीज नहीं है, भारतवर्ष भी कोई एक चीज नहीं है। राष्ट्र जब होता है तो इसमें अलग अलग मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कभी एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, कभी एक दूसरे के पूरक होकर के चलते हैं। तो एक पॉलिटिकल क्लास है, एक ब्यूरोक्रेटिक एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, एक रिलीजियस क्लास है जिसको हम क्लर्जी भी कहते हैं, या आप हिंदुओं में ले लें तो पंडित बोल दीजिए, और मुसलमानों में ले लीजिए तो मौलवी बोल दीजिए, काजी बोल दीजिए। और एक क्लास है जो कि सबसे बड़ी क्लास है, वो है जनता। पाकिस्तान में भी जनता है, भारतवर्ष में भी जनता है। प्रश्न ये उठता है कि जब तथ्य हैं, किताबें भी हैं जिनमें ये तथ्य हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, तो फिर भ्रम क्यों है। भ्रम, मेरा मानना यह है, भ्रम की स्थिति दो कारणों से फैल रही है। एक तो ज्ञान जिन किताबों में सिमटा हुआ है उनको छूने में मेजॉरिटी को परहेज है। उसके पीछे एक अलग ही व्यवस्था है जिसको हम अपनी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। पाकिस्तान में शिक्षा प्रणाली है कि वो आपको सीखने नहीं देगा, और हमारे यहां जो शिक्षा प्रणाली है वो आपको ठीक से सिखाएगा नहीं। एक शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जो कि बहुत अच्छे से सिखाएगा, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि सरकारी क्षेत्र में है, वो आपको अनभिज्ञ छोड़ देगा। तो ये शिक्षा व्यवस्था है जो हमें तथ्यों के पीछे जाने से रोक रही है एक तरीके की। दूसरा, जब भी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें दो बड़े ही संवेदनशील मुद्दे आ जाते हैं, और वो दो संवेदनशील मुद्दे हैं मुसलमान और हिंदू। अब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे आप चर्चा हिंदू और मुस्लिम को माइनस करके अगर करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता, एक बात। पर जैसे ही आप हिंदू और मुसलमान के ऊपर बात करने लगेंगे तो आप कितने ऑब्जेक्टिव होकर के बात कर पाएंगे, आपकी वस्तुनिष्ठता के ऊपर कितने प्रश्न उठेंगे, ये हम और आप आज सोच भी नहीं सकते।
यदि ये चर्चाएं कभी वस्तुनिष्ठ रही होती तो आज ये भ्रम की स्थितियां ही नहीं होती, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ तरीके से ओपनली इन बातों पे चर्चा हुई ही नहीं। जी, चर्चाएं शुरू हुई लेकिन होते ही भावनाएं व्याप्त हो गई। बिल्कुल, और चर्चाएं बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं शुरू हुई हैं। मुझे याद है एक किताब में मैंने पढ़ा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कुछ लिखा, इस्लाम के ऊपर लिखा, अच्छा लिखा, पर जो इस्लाम के को मानने वाले लोग हैं उन लोगों ने न जाने पढ़ा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा, अधूरा पढ़ा कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, उसके ऊपर इतना दबाव डला कि उस आदमी को दो दो बार माफी मांगनी पड़ गई कि भैया गलती हो गई, हमने ऐसा क्यों लिख दिया। अब देखिए साहब, आज आप और मैं, हम दोनों आज यहां बैठे हुए हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जो हिंदू परिवार है। अब हिंदू होना मैंने चूज नहीं किया है, मेरे वश में नहीं है। मैं हिंदू परिवार में जन्म ले चुका हूं और यहीं मातृभूमि के ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यहीं पे छपे बिके किताबों को पढ़ते हुए, यहीं के टीचर्स, प्रोफेसर्स के प्रिस्क्राइब्ड किताबों को पढ़ करके मैं आज जिस मानसिकता पे पहुंचा हूं, उस मानसिकता पे पहुंचा हूं। और मानसिकता क्या है मेरी? कि संस्कार हो, संस्कृति हो, धर्म हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, विचार हो, दर्शन हो, ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को पढ़ने, सोचने, समझने और उसके ऊपर चर्चा करने का उसका अधिकार है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप उस धर्म को, आप उस भाषा के बारे में, आप उससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज अगर हम ये ऑब्जेक्टिव तौर पे बात करना शुरू कर दें और कल को चार लोग कहें भाई तू कौन है, इस्लाम से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम होते कौन हो इसके ऊपर चर्चा करने वाले, तुमने क्या समझ रखा है अपने आप को, और ये एक ऐसा मुद्दा है इसके ऊपर दंगा भी हो सकता है। कल को आज अभी हिंदुत्व में, मेरे अपने धर्म में अगर कोई ऐसी बात मुझे लग रही है जो कि मेरा नेचुरल जस्टिस कह रहा है कि ये गलत है, ये अनुचित है, और मैं उसके ऊपर टिप्पणी कर दूं कि ये ठीक नहीं है, तो पता चला मेरे ही धर्म के 10 लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे कि भाई तू कौन हो, कौन तुम हिंदुत्व के ऊपर किस अधिकार से बात कर रहे हो। वो ये कभी नहीं पूछेंगे कि वो किस अधिकार से ये प्रश्न उठा रहे हैं। ये इतिहास का मुद्दा है। आज इंडिया में बैठकर मैं ग्रीस के ऊपर चर्चा करने लगूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर चर्चा करने लगूं क्योंकि वो परसेंटेज इतना कम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही आप 20, 22, 25 करोड़ लोगों के इस्लाम के ऊपर आप चर्चा करने लग जाएंगे, जैसे ही आप हिंदुत्व के ऊपर चर्चा करने लग जाएंगे, कुछ अति संवेदनशील आत्माएं हैं जो ये तो सोचने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये जो कहा जा रहा है ये क्यों कहा जा रहा है, कहीं इसमें कोई सत्यता तो नहीं है, चलो खुद खोजबीन कर लें। और मैं हद से हद क्या कह रहा हूं भाई, बात कर रहा हूं, आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसका काट दीजिए। मैं 4 किताबें पढ़ करके बात कह रहा हूं, आप कम से कम 1 किताब पढ़ करके इसके बारे में काट दो। और ऐसा हो सकता है एक कदम मैं आगे चलूं, एक कदम आप आगे चले, मैं तो विद्यार्थी मान ही रहा हूं अपने आप को, दोनों एक जगह पे आकर के मिल जाएंगे और हो सकता है भ्रम की स्थिति दूर हो जाए। तो पहला जो पॉइंट वो ये है कि भ्रम की स्थिति इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व और मुसलमान यानी हिंदुइज्म और इस्लाम को माइनस करके पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर चर्चा करना असंभव है। पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल।